नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में। सदिश और अदिश राशियाँ होती क्या हैं? तो देखो, सदिश और अदिश राशियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अदिश राशियों की। तो अदिश राशियाँ क्या होती है? अदिश, देखो नाम से ही पता चल रहा है, अदिश का मतलब जो जिसकी दिशा नहीं हो, मतलब जो दिशा रहित राशियाँ होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियाँ। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण व मात्रक की आवश्यकता हो, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। कहने का मतलब यह है कि उसका परिमाण होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसका मान होना चाहिए और उसका मात्रक होना चाहिए। तो वह राशियाँ कौन सी कहलाती है? अदिश राशियाँ। क्योंकि देखो, परिमाण और मात्रक होगा तो उसमें कोई दिशा प्रभावित नहीं होगी। इसका मतलब वो कौन सी राशियाँ हैं? अदिश राशियाँ हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, द्रव्यमान है, समय है, दूरी है आदि। देखो, द्रव्यमान है, द्रव्यमान प्रत्येक वस्तु के चारों तरफ लगता है, तो इसका मतलब इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है, वो तो चारों तरफ हो गई। समय है, समय की कोई दिशा नहीं होती, ये भी एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसकी परिमाण और मात्रक हो केवल, तो वो कौन सी राशियां हैं? अदिश राशि। अब देखो आगे बात करते हैं सदिश राशियों की। सदिश राशियां क्या होती है? देखो नाम से पता चला, सदिश मतलब दिशा के साथ, मतलब इसमें दिशा उपस्थित हो। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रक के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। देखो, परिमाण भी होना चाहिए, मात्रक भी होना चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। तो वह आवश्यकता हो एवं सदिश संयोजन के नियम का पालन करते हैं। मतलब जिसमें परिमाण हो, मात्रक हो और दिशा हो, तो वह क्या है? सदिश है। लेकिन इसके साथ साथ एक विशेष शर्त यह है कि वह सदिश संयोजन के नियम का भी पालन करनी चाहिए, तभी वह सदिश राशियां कहलाती है, अन्यथा सदिश राशियां नहीं कहलाती। तो देखो, हम ऐसे बोल सकते हैं ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण व्यक्त करने के लिए, तो ऐसी भौतिक राशि है जिसको पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए परिमाण भी होना चाहिए, मात्रक होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए? सदिश संयोजन के नियम का पालन होना चाहिए। वो कौन सी राशियां कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन है, वेग है, बल है, त्वरण है, संवेग है, ये सब क्या है? सदिश राशियां। एक एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे विस्थापन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो दिशा फिक्स होगी हमारी। वेग है तो वेग भी फिक्स होता है। बल है, बल हम किसी भी वस्तु पर एक ही दिशा में लगा सकते हैं एक समय में, तो वो भी फिक्स है। अब देखो आगे बात करें, जो सदिश राशियां हैं वो कितने भागों में बांटी गई है, कितने प्रकार की है? तो देखो, सदिश राशियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला तो ये ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय का मतलब क्या हो गया? जो जिसका ध्रुव हो, मतलब जिसके दो सिरे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सदिश। जिसके दो सिरे हो, दो ध्रुव हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सदिश। तो वे सदिश राशियां जो किसी रेखा के अनुदिश हो, रेखा का मतलब है एक सीधी रेखा में उपस्थित होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सदिश। ध्यान से समझो, वे सदिश राशियां जो किसी रेखा के अनुदिश हो, मतलब एक रेखा में उपस्थित हो या एक रेखा के अनुदिश चलती हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सदिश। इसमें देखो, इसमें जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पूंछ बोलते हैं। उस प्रारंभिक बिंदु को कार्य बिंदु भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, रेखीय त्वरण हो सकता है, बल हो सकता है, रेखीय संवेग हो सकता है। ये किसके उदाहरण है? सारे ध्रुवीय सदिश के उदाहरण हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं अक्षीय सदिश की। अक्षीय सदिश क्या होता है? कि वे राशियां जो किसी अक्ष के प्रति घूर्णन से संबंधित हो, मतलब एक अक्ष के चारों तरफ घूमती रहे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश बोलते हैं। जैसे देखो, दक्षिणी हस्त के पेच का नियम पढ़ा है आप लोगों ने, आगे हमें डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। बल युग्म हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सब किसके उदाहरण है? अक्षीय सदिश के उदाहरण है। तो उसके बाद में देखो, सदिश है, उससे संबंधित परिभाषाएं निकल कर आती है। सदिश से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी है? तो देखो, सदिश से संबंधित परिभाषाओं की बात करें, पहली है तुल्य या समान सदिश।
तुल्य या समान सदिश का मतलब है कि वह सदिश जिसके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो। सपोज करो हमारे पास दो सदिश है, वो दोनों सदिश तुल्य या समान सदिश कब होंगे? जब उसके परिमाण भी एक जैसे हो और उनकी दिशा भी कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए, दिशा एक ही होनी चाहिए। देखो माना हमारे पास दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों तुल्य सदिश कब होंगे? जब दोनों के परिमाण समान हो। जैसे मान लीजिए दोनों का परिमाण आ गया 5, ठीक है, और दोनों की दिशा भी मान लीजिए एक जैसी हो, तब ये दोनों सदिश कौन से होंगे? तुल्य सदिश या समान सदिश कहलाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं असमान सदिश की। असमान सदिश क्या होता है? मतलब देखो नाम से ही पता चला, जो समान नहीं होता। तो समान क्या क्या नहीं होना चाहिए इनमें? वे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो। देखो परिमाण समान हो तथा दिशा भिन्न भिन्न हो, अन्यथा दिशा समान हो तथा परिमाण भिन्न भिन्न हो। सपोज करो उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहले कि जैसे ये उदाहरण है ए और बी है। मान लीजिए दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है। अब देखो अब इनके परिमाण तो समान है, लेकिन इनकी दिशा मान लीजिए ए की दिशा तो ये वाली है और बी की दिशा ये वाली है, तो दोनों देखो विपरीत दिशा में है। तो इसे हम बोल सकते हैं असमान सदिश। या हम ऐसे समझ लें, मान लीजिए दो सदिश ए वेक्टर और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। दोनों की दिशा तो एक है, लेकिन इनके जो परिमाण हैं, मान लीजिए इसका तो मान लेते हैं 6 और इसका मान लेते हैं 4, तो दोनों के परिमाण अलग अलग हो गए, दिशा एक है। फिर तब भी हम क्या बोलेंगे कि ये असमान सदिश है। तो पहले देखो इनके परिमाण समान हो, तो इसमें परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, मतलब भिन्न भिन्न हो गई। जरूरी नहीं कि विपरीत ही हो। मान लीजिए एक इस दिशा में है, दूसरा ऐसे हो गया, तो भी ये भिन्न भिन्न दिशा में है। और इसके बाद में देखो दिशा समान है और परिमाण भिन्न हो, तो इनमें देखो दिशा तो दोनों की एक ही है, लेकिन इनके जो परिमाण है वो कैसे हो गए? भिन्न भिन्न हो गए। आगे बात समझ में? ये हो गया असमान सदिश। उसके बाद में है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या होता है? जिसके परिमाण तो समान है तथा दिशा विपरीत हो। देखो हमारे पास दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर है। इनके परिमाण मान लेते हैं दोनों के, इसका और इसका, दोनों के परिमाण मान लेते हैं एक है, ठीक है। ये तो इस दिशा में है और ये इस दिशा में है। तो देखो दोनों की दिशा विपरीत है, एक का मुंह इधर है और दूसरे का मुंह इधर है, तो दोनों की दिशा विपरीत है। तो दोनों की दिशा विपरीत होगी, तो उस सदिश को हम क्या बोलेंगे? विपरीत सदिश बोलेंगे। जरूरी नहीं कि ये दाएं और बाएं भी हो, ऊपर या नीचे भी हो सकते, तो भी ये कैसे हो जाएंगे? विपरीत सदिश। उसके बाद में बात करें एकांक सदिश की, तो वह सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है, तो वह सदिश कौन सा कहलाता है? एकांक सदिश। एकांक का मतलब परिमाण, एकांक का मतलब क्या है कि उसका जो मान है वो एक होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसका जो रिजल्टेंट मान आया है वो कितना होना चाहिए? 1, 1 होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं शून्य सदिश की। शून्य सदिश क्या होता है? वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो? शून्य हो, मतलब उसका जो रिजल्ट आता है, उसका मान आता है, वो कितना आना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो वो कौन सा सदिश होगा? शून्य सदिश होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सरेखीय सदिश की। सरेखीय सदिश कौन से होते हैं? वह सदिश तो एक ही रेखा के अनुदिश हो, मतलब दो, अगर मान लीजिए हमारे पास दो सदिश हैं, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमारे पास दो सदिश है। अब दोनों ही सदिश एक ही रेखा में है, एक ही रेखा के अनुदिश है। मान लीजिए पहला सदिश ए वेक्टर भी यही है और दूसरा सदिश ए वेक्टर भी यही है इधर। आगे बात समझें, मतलब दोनों एक ही रेखा के ऊपर है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? सरेखीय सदिश। सरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा में या एक ही रेखा के अनुदिश, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो गए। इसको मान लेते हैं ए वेक्टर और इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो सदिश से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो भी सदिश राशियां होती है उन्हें हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश राशि ए, तो इसको सदिश रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? ए वेक्टर लगाकर, दूसरा ए कैप लगाकर, तीसरा ए डॉट लगाकर, या फिर इसको
गहरे अक्षरों में लिखकर भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सभी क्या है, सदिश को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने एकांक सदिश पढ़ा था। ये देखो एकांक सदिश पढ़ा है हमने, तो एकांक सदिश है ना, जिसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। एकांक सदिश को हम ज़्यादातर ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। मतलब सीधी सी बात यह कि एकांक सदिश होता है उसके ऊपर हम अधिकांशतः कैप लगाते हैं, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है एकांक सदिश को। तो ये थी सदिशों के बारे में कुछ विशेष बातें। और सदिश का जो पिछला सिरा है, जैसे मान लीजिए वेक्टर बनाया है मैंने, तो ये पिछला सिरा है, इसको तो बोलते हैं हम पूंछ। और जो आगे का सिरा है इसको बोलते हैं हम शीर्ष। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार देखो, थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। जो सदिश है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर से, या ए कैप से, या ए डॉट से, या फिर गहरे अक्षर से लिख करके हम सदिशों को प्रदर्शित करते हैं। और सदिश को प्रदर्शित करने के लिए जो तीर बनाते हैं उसका पिछला सिरा तो कहलाता है पूंछ, और जो आगे का सिरा है वह कहलाता है शीर्ष। आगे बात समझ में? चलो ठीक है, आज हमने पढ़ा था सदिशों के बारे में और अदिशों के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।